जब युधिष्ठिर ने बताया कि आखिर कैसा होगा कलयुग, कलयुग में क्या क्या होगा। चलिए दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में यही जानते हैं। आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। हस्तिनापुर के राजसभा में दुर्योधन से द्यूत में हारने के कारण पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। जैसे जैसे वनवास खत्म होने के बाद जब पांडव अज्ञातवास के लिए एक ऐसी जगह की तलाश कर रहे थे जहां कोई उन्हें ना पहचान पाए, उसी समय जंगल के ऊपर से गुजर रहे शनिदेव की नजर पांडवों पर पड़ी। उन्होंने उनकी परीक्षा लेने के बारे में सोचा और पता लगाना चाहा कि 5 पांडवों में से सबसे बुद्धिमान आखिर कौन है। ये जानने के लिए शनिदेव ने एक माया महल का निर्माण किया और इस महल के हर कोने में कुछ योजन की दूरी रखी। तभी अचानक भीम की नजर उस महल पर पड़ी और उसका मन उस महल में जाने को आतुर हो गया। युधिष्ठिर से आज्ञा लेकर भीम उस महल के पास पहुंच गए। जैसे ही भीम ने अंदर जाना चाहा तो शनिदेव, जो कि दरबान बने महल के दरवाजे पर पहरा दे रहे थे, उन्हें अंदर जाने से रोका और कहा कि इस महल में जाने की कुछ शर्तें हैं। अगर तुम मेरी यह शर्त मानोगे तभी महल में जा पाओगे। शनिदेव ने अपनी शर्तें भीम को सुनाई। पहली शर्त, महल के 4 कोनों में तुम सिर्फ एक ही कोना देख सकते हो। दूसरी शर्त, महल के अंदर जो कुछ भी देखोगे उसे उसके मतलब सहित मुझे समझाओगे। तीसरी शर्त, अगर तुम नहीं बता पाए तो तुम्हें बंदी बना लिया जाएगा। भीम ने अंदर जाकर जो कुछ भी देखा वो समझ नहीं पाए और बंदी बना लिए गए। भीम की तरह ही तीनों और भाई अर्जुन, नकुल और सहदेव भी महल के अंदर जाने के प्रयास में विफल रहे और बंदी बना लिए गए। इधर जब बहुत देर तक चारों भाई नहीं आए तो युधिष्ठिर को उनकी चिंता होने लगी। वो भी द्रौपदी के साथ महल में गए। दरबान से अपने भाइयों के बारे में पूछा तो दरबान ने बताया कि महल में जाने की कुछ शर्तें हैं जिन्हें आपके भाई पूरा नहीं कर पाए, इसीलिए वो बंदी बना लिए गए हैं। दरबान की शर्तें पूरा कर युधिष्ठिर महल में बंदी बने अपने चारों भाई के पास पहुंचे। बंदी बने भाइयों से मिलने के बाद युधिष्ठिर ने सबसे पहले भीम से पूछा, बताओ तुमने अंदर क्या देखा। भीम ने बताया, मैंने देखा कि वहां पर 3 कुएं हैं, जिसमें से एक कुआं बड़ा है और 2 छोटे हैं। जब बड़े कुएं का पानी उछलता है तो बराबर के दोनों छोटे कुएं भर जाते हैं, लेकिन जब दोनों छोटे कुएं के पानी उछलते हैं तो बड़े कुएं का पानी आधा ही रह जाता है। तब युधिष्ठिर ने भीम को समझाया, कलयुग में एक बाप 2 बेटे का पेट भर देगा, लेकिन 2 बेटे एक बाप का पेट नहीं भर पाएंगे। जैसे ही युधिष्ठिर ने यह बताया, भीम को छोड़ दिया गया। अब युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा कि आखिर उसने क्या देखा। अर्जुन ने बताया कि एक खेत में एक तरफ मक्के की और दूसरी तरफ बाजरे की फसल उगी हुई है, लेकिन मक्के के पौधे से बाजरे का फल और बाजरे के पौधे से मक्के का फल निकल रहा है। तब युधिष्ठिर ने कहा कि यह भी कलयुग में होने वाला है। इसका अर्थ है वंश परिवर्तन, अर्थात ब्राह्मण के घर में शूद्र की लड़की और शूद्र के घर में ब्राह्मण की लड़की ब्याही जाएगी। युधिष्ठिर से अर्जुन के सवाल का जवाब सुन उसे भी बंदी गृह मुक्त कर दिया गया। अब युधिष्ठिर ने नकुल से पूछा कि उसने क्या देखा। नकुल ने देखा कि बहुत सारी सफेद गायें अपने बच्चों के साथ घूम रही हैं, लेकिन जब गायों को भूख लगती है तो वो अपनी बच्चियों को दूध पिला रही थी, जो कि बहुत ही अजीब था। युधिष्ठिर ने कहा, इसका अर्थ है कि कलयुग में माताएं अपनी बेटी के घर पर उन्हीं का अन्न खाएंगी, क्योंकि बेटे माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे। उसके बाद नकुल भी छूट गया। अंत में युधिष्ठिर ने सहदेव से पूछा कि आखिर उसने क्या देखा। सहदेव देखता है कि एक सोने की बड़ी शिला चांदी के एक सिक्के पर टिकी हुई है, जो कि डगमग हिल रही है लेकिन फिर भी गिर नहीं रही है। युधिष्ठिर ने सहदेव को बताया कि कलयुग में पाप धर्म को दबाता रहेगा, लेकिन फिर भी धर्म खत्म नहीं होगा। यह सुनकर सहदेव को भी मुक्त कर दिया गया। तो इस प्रकार शनिदेव ने परीक्षा के द्वारा जाना कि 5 पांडवों में युधिष्ठिर सबसे अधिक बुद्धिमान है। उन्होंने जो भी उत्तर दिए, कलयुग में आज वो सब घटित हो रहा है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेगा अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए द भक्ति, क्योंकि इसी में है असली शक्ति।